हेलो। चलिए, अच्छे से आ रहा है आवाज़। चलिए, हाँ, चलिए बताते हैं कब स्टार्ट करते हैं। करें? हाँ, चलो। यहाँ देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। समाज के ज्ञान, आपदा प्रबंध। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हमारा हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं कितने? 2 प्रकार के। चलिए, कहते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है तो उसे कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर नंबर ए। हमने पहले से ही सभी आंसर सेलेक्ट कर रखा है। हमने सर से पीडीएफ मांगा और फिर इसमें हम आंसर सेलेक्ट कर लिए। चलिए, ये पीडीएफ है आस क्लास का। आप यहाँ देख रहे हैं आस क्लास है, देख लीजिए आस क्लास है। चलिए चलिए, आपको इधर ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करे कि वे आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है तो उसे कहते हैं क्या? तो चलिए, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, इसको हम लोग कहते हैं मानवकृत आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो ये हमारा यह मतलब कि आतंकवाद है, बम विस्फोटक है, सांप्रदायिक दंग है। इनमें से मतलब कि हमारा जो होता है सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो यह बाढ़ है या भूकंप है, मतलब कि हमारा इसमें से सभी है। चलिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है? यह प्राकृतिक आपदा है। चलिए यहाँ चलते हैं। करे इनमें से कौन सबसे बिना सक्रिय आपदा है? ये हमारा भूकंप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हमारा ये आतंकवाद है। चलिए, सुनामी क्या है? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा है कि बिना सक्रिय समुद्री लहर। तो इनमें चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये हमारा हो जाएगा जापानी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। महासागर के तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा जाना जाता है सुनामी नाम से। किस नाम से? सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो हमारा यह होता है समुद्र में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाइए हम कराया कि 13वां नंबर क्वेश्चन में कि सूखे सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन होता है? तो यार सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक कौन होता है? तो हमारा होता है वर्षा की कमी। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में कौन सा राज्य जो सूखे सर्वाधिक ग्रस्त है? तो हमारा सही हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो कृषि सुखाड़ क्यों होता है? जल के अभाव से। किसके अभाव से? तो हमारा जो होता है किसके अभाव से होता है? ये जल के अभाव से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर क्वेश्चन मतलब कि हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि कृषि सुखाड़ के बचने का, यहाँ कह रहा है हमारा कि कृषि सुखाड़ बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ये हमारा जो उपाय है यह है जल संसाधन का विकास करना। क्या है? यह है जल संसाधन का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ चलिए बी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। चलिए देख लिए। अब इसका जो आंसर सही हो जाएगा आपको बताते हैं फाइनली बी। चलिए बी। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किससे होता है? तो यह होता है पशुओं का, फसलों को, भवनों का, सभी का होता है। इनमें हम लोग बहुत नुकसान हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो हमारा बहुत कुछ नुकसान होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाढ़ के किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हमारा होता है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। किस पर? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक क्या है? तो ये क्या है? एक बाढ़ है। क्या है? ये बाढ़ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह कोसी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त करता है? ये हमारा होता है उत्तरी बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित करता है? ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रिक्टर स्केल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो ये हमारा कौन सा है? देहरादून। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि भूतल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। ये देखिए यहाँ अच्छे से देख लीजिए। इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। इसको कहते हैं हम लोग भूकंप केंद्र। चलिए